हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षा कर रही है और गरीबों की सरकार, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों, आदिवासियों की सरकार चलाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो शक्तियां जो संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को क्रश करना चाहती हैं, ख़त्म करना चाहती हैं, फाड़कर फेंकना चाहती हैं। और ये उनके सीनियर नेताओं ने कहा है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी के सीनियर नेताओं ने, आरएसएस के सीनियर नेताओं ने कहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। दो तीन चीज़ें हमारे लिए क्रिटिकल हैं। लोकसभा में मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी है, कौन सी संस्थाओं में उनका पार्टिसिपेशन है, कॉरपोरेट इंडिया में क्या पार्टिसिपेशन है, जुडिशरी में क्या पार्टिसिपेशन है। तो मैंने स्वयं लोकसभा में कहा कि जाति जनगणना को हम करेंगे, और वहीं मैंने कहा कि जो 50% का आर्टिफिशियल बैरियर लगा रखा है, जहां 50% पर रिजर्वेशन को रोक रखा है, इस बैरियर को, इस दीवार को कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन तोड़ के परे कर देगी। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं रिजर्वेशन को 50% से ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूं। और मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री को कहा कि आप बढ़ाइए, मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप जाति जनगणना कीजिए, हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे, और प्रधानमंत्री ने मेरा जवाब तक नहीं दिया। तो ये रियलिटी है। झारखंड में हमारी स्ट्रैटेजी है, फाउंडेशन उसका, यहाँ भी हम जाति जनगणना करेंगे और यहाँ भी हम रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। एसटी के रिजर्वेशन को 26% से 28%, एससी रिजर्वेशन 10% से 12%, ओबीसी रिजर्वेशन 14% से 27%। हम ये कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के लोग इसको रोकते हैं, इसको रोक रहे हैं, इसको आगे नहीं जाने दे रहे हैं। हमारा जो मेन प्रोग्राम है, और मैं हर भाषण में कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश का धन, जमीन, जल, जंगल 3-4 बड़े अरबपतियों को देते हैं। अदानी जी को धारावी देने की कोशिश कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है। झारखंड में अरबपतियों को माइंस, जमीन, जल, जंगल देते हैं। हम गरीबों की सरकार चलाना चाहते हैं, हम अरबपतियों की सरकार नहीं चलाएंगे। फाउंडेशन हमारा, महिला, हर महिला को बैंक अकाउंट में हर महीने 2,500 रुपए झारखंड की अगली सरकार देगी। ये हमारा फाउंडेशन है। झारखंड की हर महिला से कहना चाहता हूं, हर गरीब महिला से कहना चाहता हूं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, आपको बैंक अकाउंट में हर महीने 2,500 रुपए मिलेगा। फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है। 7 किलो हर महीने हर व्यक्ति को हमारी सरकार देगी। और गैस सिलेंडर के जो दाम नरेंद्र मोदी की सरकार ने बढ़ा रखे हैं, उसको हम 450 रुपए का कर देंगे। स्वास्थ्य योजना, राजस्थान में हमने एक ऐतिहासिक स्वास्थ्य योजना लागू की थी। 25 लाख रुपए तक का वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस था, और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। ऑपरेशन करवाना हो, हार्ट, पेट का, किडनी का, हार्ट का वेल्व बदलना हो, स्टेंट लगवानी हो, गरीब से गरीब व्यक्ति इस योजना का फ़ायदा उठा सकता था। वही एक्सपीरियंस हम झारखंड के लोगों को देना चाहते हैं, और इसीलिए हम झारखंड के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, 15 लाख रुपए तक का हेल्थ केयर कवर
आप प्राइवेट अस्पताल में कोई भी सर्जरी करवा पाएंगे, चाहे वो दिल की हो, किडनी की हो, लिवर की हो, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो। 15 लाख रुपए तक का जो बिल है झारखंड की सरकार आपके लिए उसका पेमेंट दे देगी। किसानों के लिए धान की एमएसपी आज 2,400 रुपए प्रति क्विंटल है। आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी 3,200 रुपए प्रति क्विंटल हमारी सरकार झारखंड के किसानों को धान के लिए देगी। और जो हमारे युवा हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगार किया है नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके, उनको हम कहना चाहते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दिया है कि अगले 5 साल में उनकी कोशिश होगी कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दें। हम इसको पूरा समर्थन, अपना पूरा समर्थन देंगे और हमारी भी कोशिश होगी कि 10 लाख युवाओं को झारखंड में रोजगार मिले। 500 एकड़ के इंडस्ट्रियल पार्क हर डिस्ट्रिक्ट में हम बनाएंगे और डिग्री कॉलेज हर ब्लॉक में और प्रोफेशनल कॉलेजेस हर डिस्ट्रिक्ट में। ये हमारा प्रोग्राम है। इसकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हमने की है और जो यहाँ हम कह रहे हैं ये हमारा कमिटमेंट है, हम ये झारखंड की जनता को देंगे। मेन चीज़ मैं झारखंड के लोगों को कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, रिजर्वेशन को बढ़ाने की लड़ाई है, किसानों की, मजदूरों की रक्षा की लड़ाई है, बेरोजगार युवाओं की रक्षा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, बुद्ध भगवान के संविधान को, नारायण गुरु बसवना जी, फूले जी के संविधान को बचा रही है, संविधान की रक्षा कर रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी जो अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने में लगे हैं। और मैं यहां मीडिया के सामने कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता ये कभी नहीं होने देगा, संविधान को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। धन्यवाद। एक सेकंड। अच्छा, एक और इशू है। 1.36 लाख करोड़ झारखंड की सरकार का है पैसा, वो दिल्ली की सरकार दे नहीं रही है। लैंड कॉम्पनसेशन का पैसा है, कोल रॉयल्टी का पैसा है, और ये झारखंड के खिलाफ बीजेपी की सरकार काम कर रही है। और झारखंड के लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये नरेंद्र मोदी जी का, अदानी का पैसा नहीं है, ये आपका पैसा है, ये आपके डेवलपमेंट का पैसा है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का पैसा है, और ये आपको मिलना चाहिए था और बीजेपी ने आपको ये नहीं दिया है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। धन्यवाद। एक सेकंड, एक करके। रवि सिसोदिया, ANI। माइक दीजिए आप थोड़ा। सिन्हा जी माइक पहले जल्दी माइक रखिए। सर, आज आखिरी दिन है प्रचार का, और अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी का पहले नारा था बटेंगे तो कटेंगे। अब एक नया नारा आ गया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और आपका सवाल क्या है? वही नारे आपका सवाल है कौन सेफ रहेगा और कौन एक रहेंगे। मैं आपको बताता हूं, मैंने मुंबई में भी इसकी चर्चा की। हमने, पता नहीं आपने देखा, हमने वहां पे पूरा नारा समझाया, सेफ दिखाया, और सेफ के अंदर धारावी का मैप था। नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि अगर अंबानी जी और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी एक रहेंगे तो वो सेफ रहेंगे। ये नारा है उनका। पूरा देश जानता है कि सरकार अदानी जी के लिए चलती है। आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, ये सारे के सारे नरेंद्र मोदी जी अदानी को देते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबों की सरकार चलाती है। हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं। तो ये क्लियर है, लड़ाई विचारधारा के, दो विचारधाराओं के बीच में है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट दिए जाए, एक व्यक्ति को झारखंड की जमीन, जल, जंगल दिया जाए। कहीं नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये लड़ाई है।
विनोद ओझा, दैनिक भास्कर। नमस्कार राहुल जी, आपसे ये पूछना है कि पिछली सरकार ने मतलब जेएमएम ने ये घोषणा की थी अपने, कहाँ दिख नहीं रहा है मुझे, ये सबसे लंबे। ये झारखंड सरकार ने मतलब हेमंत सोरेन जी ने पिछली बार वादा किया था कि हम 5 लाख युवाओं को नौकरी हर साल देंगे, लेकिन इस मामले में और मामले में उन्होंने काफी काम किया है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन इस मामले में वो बिल्कुल ही पीछे रह गए, जबकि 5 साल का ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल पीछे रह गए हैं, काम हुआ है, मगर अगले 5 साल में एक्सेलरेटेड तरीके से काम होगा। हमारी सरकार, सब लोग जानते हैं कि जो बीजेपी की सोच है वो आदिवासियों के खिलाफ सोच है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर को बीजेपी ने अरेस्ट किया है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर को डराने की कोशिश की है, धमकाने की कोशिश की है, फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए हैं और झारखंड के चीफ मिनिस्टर पीछे नहीं हटे हैं। और उनसे ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि वो आदिवासी हैं। अंकित मिश्रा, पीटीआई। और बेरोजगारी का मेन जो बात है, और ये मैं हर प्रदेश में कहता हूं, जो आपने बेरोजगारी की बात उठाई, उसका मेन कारण है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने नोटबंदी की और गलत जीएसटी लागू की। और ये दो चीजें, ये योजनाएं नहीं हैं, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं हैं, ये छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को मारने के हथियार हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए किया है क्योंकि जो छोटे बिजनेस वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले जो इनोवेशन करते हैं, जो रोजगार देते हैं, वो खत्म हो जाए और अदानी अंबानी जैसे अरबपति चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचें। तो ये नेशनल लेवल में इशू है और झारखंड की सरकार काम कर रही है, मगर माहौल बीजेपी के लोगों ने और पूरा स्ट्रक्चर बीजेपी के लोगों ने तोड़ रखा है। तो सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान चाहे भी तो रोजगार पैदा करना आसान नहीं है, क्योंकि बैंक के दरवाजे स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए बंद हैं, बैंक के दरवाजे अरबपतियों के लिए खुले हैं। 1 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया अरबपतियों का कर्जा माफ हुआ है, छोटे व्यापारियों का, किसान का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं हुआ है। तो इसका मेन कारण यह है। मगर हमारे जो चीफ मिनिस्टर है झारखंड के, पूरा दम लगा के काम कर रहे हैं और हमारा पूरा सपोर्ट है उनके पीछे। अंकित मिश्रा, पीटीआई। भैया एक एक करके प्लीज। एक सेकंड, लाइन में अनुशासन से रहिए। भैया प्लीज। हेलो राहुल जी, मेरे छोटे छोटे 2 सवाल हैं। नहीं, एक सवाल जी। अच्छा, एक सवाल है ये जो देखिए, हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सवाल मिले, मगर एक इशू है, सुनिए एक इशू है, एक सवाल पूछिए और संक्षेप में पूछिए प्लीज। नेशनल पीपल पार्टी जो मणिपुर में उन्होंने एनडीए से अपना जो है सपोर्ट वापस ले लिया है, वहाँ पर फ्रेश वायलेंस जो हो रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप सर? देखिए, मणिपुर में जो हो रहा है पूरे देश को मालूम है। 1.5 साल हो गए मणिपुर हिंदुस्तान का स्टेट है, मगर प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। और मणिपुर में मैं गया हूं, मैंने अपनी आंखों से जो हो रहा है देखा है। हमारी पूरी सपोर्ट है। हमने सरकार को कहा है कि जल्दी से जल्दी हिंसा को बंद कीजिए, मगर नहीं हो रहा है। और इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट किसी का तो है। होम मिनिस्टर जी को अपना काम करना चाहिए, मगर किसी ना किसी कारण
होम मिनिस्टर अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, मगर जो मणिपुर में हो रहा है पूरा देश जानता है बिल्कुल गलत हो रहा है, और हिंसा को एकदम वहां पे बंद होना चाहिए। और एक बार फिर शांति आनी चाहिए। और जो मैंने कहा भारत जोड़ो यात्रा में, जो मैंने कहा 4000 किलोमीटर हम चले, कन्याकुमारी से कश्मीर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। हमने मैसेज दिया कि अगर आप नफरत फैलाओगे तो आग लगेगी, और बीजेपी के लोगों ने नफरत फैलाई है और इसीलिए आग लगती है। आग को सिर्फ कांग्रेस पार्टी मिटा सकती है, क्योंकि हम मोहब्बत की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, और हम नफरत को मिटाते हैं। और भाषण में मैं कहता हूं, नफरत को नफरत नहीं हरा सकती है, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, इसीलिए हम कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। SRP मुकेश, टाइम्स ऑफ इंडिया। सर, महागठबंधन की सरकार बनती है तो जैसा आपने बताया कि जो योजना है वो फ्री की जो योजना है उसके लिए यदि केंद्र फंड नहीं करती है तो ऐसे में तो आम जन पे ही लोड पड़ेगा, तो आप पैसा कहां से लाएंगे? नहीं, सबसे पहले ये फ्री की योजना नहीं है, ये न्याय की योजना है। अगर आप जब अंबानी जी को, अदानी जी को 16 लाख करोड़ रुपया दिया जाता है तो मीडिया में कोई नहीं कहता कि ये फ्री की योजना है, तब आप कहते हो विकास की योजना है, विकास हो रहा है, देखो देखो अदानी जी का 16 लाख करोड़ रुपया माफ हो गया, देखो कैसा विकास हो रहा है, आप कहते हो, आप लोग कहते हो, मैं नहीं कहता हूं। और जब महिलाओं को हम लाखों रुपए नहीं, 2500 रुपए, 3000 रुपए देते हैं तो आप कहते हो फ्री की योजना है। क्यों? या तो आप कहिए कि वो भी फ्री का है, या फिर आप कहिए ये भी विकास की योजना है। पहली बात यह है। दूसरी बात, झारखंड के पास भी पैसा है, यह नहीं है कि झारखंड के पास बजट नहीं है, उस बजट से हम अपनी योजनाएं चलाएंगे। मगर हमने सरकार से विनती की है कि जो झारखंड का पैसा आपके पास पड़ा हुआ है वो पिछड़ों का पैसा है, दलितों का है, आदिवासियों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, वो वापस दीजिए। वो आपका नहीं है तो वापस दीजिए, और उस पैसे का भी हम प्रयोग करेंगे। हम दबाव डालेंगे, मैं पार्लियामेंट में बोलूंगा कि झारखंड का पैसा भेजिए और उसका भी प्रयोग होगा। मगर ये जो आप कहते हैं फ्री की योजना,